अगर आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने अगर आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने करोड़ों पीएफ खाता धारकों को राहत देते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बरसों पुरानी 1952 की व्यवस्था को खत्म करके अब नई ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी गई है। आखिर इस नई स्कीम में आपके लिए क्या फायदे हैं और कंपनियों के लिए क्या क्या सख्त नियम दिए गए हैं, आइए सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। इस नई ईपीएफ स्कीम से आपको क्या फायदे मिलेंगे, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम 2026 को लागू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा मकसद पीएफ सिस्टम को आधुनिक, आसान और पारदर्शी बनाना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जरूरत पड़ने पर पीएफ का पैसा निकालना यानी विड्रॉल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। क्लेम का निपटारा अब तेजी से होगा ताकि मुश्किल वक्त में आपको तुरंत पैसा मिल सके। नॉमिनेशन और आसान हो चुकी है। अक्सर पीएफ खाते में परिवार के सदस्य का नाम यानी नॉमिनी जोड़ने में लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इस नई स्कीम में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को एकदम साफ और आसान बना दिया गया है। इससे किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार वालों को क्लेम लेने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंपनियों और ठेकेदारों पर क्या सख्ती बढ़ाई गई है। जहां कर्मचारियों को सहूलियत मिली थी कि वो कंपनियों यानी एम्प्लॉयर और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर्स पर नकेल कसी गई है। कंपनियों को अब पीएफ के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसकी नई स्कीम में क्या क्या नहीं बदला है, पहले के क्या नियम अभी भी चल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी से कटने वाले पैसे में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। कर्मचारियों और कंपनियों का 12% पीएफ योगदान पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर इस नई पीएफ स्कीम 2026 का सीधा फायदा आम कर्मचारियों को होगा। डिजिटल प्रक्रियाओं के जरिए आपका काम अब घर बैठे और जल्दी हो सकेगा। अगर आप एक कर्मचारी हैं और आपके कंपनी के एचआर से इस बारे में अपडेट लेना चाहते हैं तो जरूर लेना चाहिए। आपको सरकार का नया फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।